आई छत्तीसगढ़ से जानकी वाघाड़े यहाँ आई हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए थायराइड और शुगर की। और मैं बचपन से मुझे छाले की बीमारी थी। कोरोना से मैं बाबा जी का वीडियो देख देख के अनुलोम विलोम और जो भी है उनका योगा वो करके मैंने दूध वगैरह सब बंद करके अपना छाला ठीक कर दी हूँ। सर्वकल्प काढ़ा पी हूँ और उसके बाद दिव्य पेय पी हूँ और अपना छाला टोटल ठीक करी जो मुझे बचपन से था। आज मेरी उम्र 62 साल की है। धन्यवाद। मेरा पूनम सिंह नाम है, मैं पटना से आई हूँ। मुझे एलर्जी हो गया था, वो अभी मुझे ठीक है। मेरा नाम उषा देवी, मैं हरियाणा से आई, जिला करनाल राज्यपुर। मेरा बाईपास सर्जरी होनी थी, मैं 2-3 साल तक बीमार चल रही। मेरे पर अटैक 3 अटैक आ लिए, तो मैं 4 दिन हो गए मनाई नहीं। मेरे पे चले नहीं जाता थोड़ी सी दूर भी, ये मैं इतनी दूर चल पड़ूँ वहाँ भोजन डाल लेते मेरे लोग पैरों में आएगी। इतना आराम लगा मना, अन्य पे 2 कदम भी पैरों में चले जाता, तो मेरा कुछ आराम है भी। मैं हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से गांव राज्यपुर से आया हूँ, थाना इंद्री। मेरा नाम सुभाष शर्मा है। मेरी घरवाली को 8 ब्लॉक थी। उसको डॉक्टर को कहा था कि इसके पहले स्टंट पड़ेंगे, फिर हम स्टंट के भी लिए गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अभी बाईपास सर्जरी होगी। तो बाईपास सर्जरी के नाम से 2-4 हम गए, दाखिल हुए, इतना पैसा नहीं था तो हम यहाँ पे आए। 15 जनवरी पे हम आए यहाँ 24 तारीख को। पहले वो 10 कदम नहीं चल सका थी, 10 कदम भी चलने उसमें मुश्किल थी। अब वो वहाँ से कंटीन से यहाँ तक पैदल चल के आई, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के यहाँ से आई। इतना आराम हुआ 4-5 दिन में, बहुत आराम है। तो शुगर था 394। जिस दिन यहाँ से आई वहाँ से टेस्ट कराया, जब भी वो बाईपास सर्जरी नहीं हो सकी, 394 शुगर था। आज शुगर नॉर्मल 110 के 110 ही दिखा, डॉक्टर ने बताया। इतना शुगर नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल, चलना फिरना, खाना डॉक्टर ने आज नॉर्मल डाइट लिख दी उसकी। तो इतना सिर्फ उसने क्या एक जो लोम विलोम करती है डॉक्टर, बाकी सब योग मना करके कुछ नहीं कर सकती। लोम विलोम करा 4-5 घंटे। जयेश राज यादव, जौनपुर यूपी से हूँ। मुझे अर्थराइटिस, शुगर, बीपी और मेरा वज़न 84 किलो पहले था, अब इस समय 66 किलो है, 64 किलो है। मुझे फ़ायदा हुआ और मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ लिया तो मुझे घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो सिंगी कराया, अब आराम है। मैं उर्गाश पाटीदार मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और नीमच ज़िले का हूँ। वहीं पे मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का ये था और काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह बताया मैंने एलोपैथिक में, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। और जैसे ही आस्था पे मैंने कभी देखा तो उसमें ऐसा लगा कि यहाँ आराम मिल जाएगा बाबा रामदेव जी के यहाँ। तो फिर मेरा यहाँ आने का हुआ और आया, तो वो पहले और अब में काफ़ी सुधार है। पहले इंसुलिन मेरे 14 जो लगते थे और अब कम होके 6-7 पे आ गए हैं। तो यही अगर मैं आगे रखूँगा फीडबैक यहीं की, और एलोपैथी नेचुरोपैथी में अगर यही करूँगा घर पे जाकर भी, तो शायद हो सकता है कि आराम मिल जाए। मेरा नाम राजेश है और ये पिताजी हैं प्रताप सिंह जी। हम गांव अगरियाला से, जिला मथुरा, तहसील छाता से हैं जी। इनके गले में थायराइड कैंसर था। हम दुनिया भर की दवा खाई, 1 साल हो गए घूमते घूमते, कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने कैंसर साबित करके और ऑपरेशन बोल दिया गले का। हम टीवी पर उपचार देखते थे, बाबा रामदेव का चैनल देखते थे, और जब ऑपरेशन बोल दिया तो हमको लगा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, एक बार आस्था चैनल देख करके और वहाँ पतंजलि चलते हैं। तो हम वहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और पिताजी की जो हालत थी, जब आए थे तब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी इनकी, और जब गए यहाँ से तो संभल के अच्छी तरह, और अब 4 साल चल रही है शायद, और अब बिल्कुल फ्रेश हैं। चेकअप भी किया है, कोई कैसी भी कोई बिल्कुल नॉर्मल, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। अब आए हैं हम स्वामी जी का वो आशीर्वाद लेने के लिए, मिलने के लिए। और थोड़ी मेरे भी परेशानी है, मेरा भी ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया
जी, तो अब यहाँ पे बोला है ठीक हो जाएंगे, तो अब मुझको रिलीफ है बहुत। मैं गोपाल कृष्णा प्रसाद, DVC KTPS कोडरमा में मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर मैं पोस्टेड था, और लास्ट में मैं इसी जनवरी 2025 को मैं रिटायर हुआ हूँ। और वैसे मेरा अपना घर तो सर गिरिडीह झारखंड है। तो एक्चुअली आज से 20-25 सालों पहले, मतलब हो सकता है उससे भी पहले, मैं पेट की समस्या से बहुत परेशान रहता था, और हमें गैस की समस्या थी, लूज मोशन हुआ करता था। तो मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, लोकल में ट्रीटमेंट करवाया, तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद चला गया। वहाँ हमें कुछ दवाइयाँ दी गई गैस वगैरह की, तो फिर उससे भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। घर के सारे लोग परेशान थे, क्या हो गया है। फिर मैं CMC भेलोर चला गया। भेलोर में जाने के बाद में वहाँ तो 15-20 दिन तक वहाँ बस टेस्ट ही चलता रहा। लेकिन जब डॉक्टर से हम मिले अपना रिजल्ट के साथ में, टेस्ट रिपोर्ट के साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये गैस की समस्या है। और तो सर गैस की दवा, मतलब गैस की कोई दवा नहीं होती है, आप बस अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। दैट मीन्स कि जो आप खाते हैं वो ना खाएं, जो आपका रहने का स्टाइल है, जो आपका खाने पीने का स्टाइल है, सब कुछ आप चेंज करें। तो ठीक है, हमने सोचा कि चलो भाई। अब मैं निराश होकर लौट आया। जब मैं लौट रहा था तो सर एक बुज़ुर्ग हमको मिले, रास्ते में ही मिले। तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन हम देखे कि वहाँ पे जब भी बैठते तो वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे। तो उस समय तो ना उनको पता था कि वज्रासन क्या होता है, ना हमें पता था कि वज्रासन क्या होता है। तो फिर बोले कि ये ऐसे इस पोस्चर में बैठने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर ये एक, जब CMC बेलोर में था, वहाँ टिप्पू सुल्तान का किला हुआ करता है। तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई तो यहाँ पर थोड़ा सा चल के देख लें। जब वहाँ पर देखने के लिए गया तो वहाँ गरम भुट्टा खा लिया। भुट्टा खाने से क्या हुआ, विदिन हाफ एन आवर हमें लूज मोशन शुरू हो गया। इतना लूज मोशन है कि मैं बाथरूम जाऊँ, लौटूँ, फिर जाऊँ ऐसे। तब मैं अचानक उस बुजुर्ग, पता नहीं वो बुजुर्ग किस रूप में आए थे, किस रूप में थे, मैं नहीं जानता। मैं उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। पता नहीं अगर अभी वो हैं, लाइव अगर हैं, तो हमारा धन्यवाद उनके तक पहुँचे। और तो हमें जब याद आया कि उन्होंने ऐसा कहा था, तब मैं उस पोस्चर में बैठ गया। दैट मीन्स कि मैं वज्रासन की मुद्रा में बैठ गया। और जब से मैं बैठा तब से आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं बाथरूम गया ही नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ आकर यहाँ की थेरेपियाँ और ये खाने का डाइट प्लान जो देखा हमने, तो लोगों से मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब जैसी आपकी डिजीज़ है, जैसे आपकी बीमारी है, जैसे आपका तकलीफ़ है, उसके अनुसार से डॉक्टर लोग जो है उनका एक चार्ट बनाते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, और उन्हीं के अनुसार से आपकी थेरेपी की जाती है। और हमने भी काफ़ी थेरेपी, आज मेरा 3-4 दिन है, आज भी हमने मतलब बहुत सारी थेरेपियाँ ले ली हैं। जैसे कि गौमूत्र स्नान हो गया, मड थेरेपी हो गया, आइस थेरेपी हो गया, और ये नाभि बस्ती हो गई, मतलब हार्ट हृदय बस्ती हो गई, ठीक है। उसके बाद है कि अष्टीम स्नान हो गया। तो ये सब स्नान लेने के बाद में मेरे को तो 3-4 दिन में काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। जैसे कुछ शरीर में पेन वगैरह होता था, हल्का फुल्का पेन मतलब होता ही है, तो मैं 3-4 दिनों के अंदर ही मैंने काफ़ी मतलब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ का डाइट प्लान थोड़ा सा शुरुआत तो थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई जो हम डेली खाते हैं चटपटा वगैरह ये सब चीज़, वहाँ तो एकदम बिल्कुल नहीं। इवन कि हम देखें कि हमें फ्रूट जब दिया गया तो फ्रूट में हमने सोचा कि थोड़ी सी भाई सॉल्ट दे दें। भाई बोले नहीं सॉल्ट भी नहीं मिलेगा आपको, अगर डॉक्टर साहब सॉल्ट लिखे हैं तो मैं दूँगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब अनुशासन, इसको कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम थोड़ा सा गिड़गिड़ा दिए, थोड़ा सा ये प्रेम भाव से बोल दिए तो वो आपको कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के हमें यहाँ की थेरेपियाँ और यहाँ के डाइट प्लान, मतलब डॉक्टर, मतलब और यहाँ के मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि थेरेपी जो लोग कर रहे हैं, समझे ना, वो सब बच्चे लोग, छोटे बच्चे, मतलब जो भी हैं आदमी, मतलब उनका बिहेव इतना अच्छा है। हमेशा मैंने किन्हीं को देखते हैं बाबूजी, भैया जी ऐसा करके बात करते हैं। और यहाँ के मतलब क्या बोला जाए, आप इनकी भी जितनी प्रशंसा, ये बहुत मैंने व्यवहारिक बोलते हैं हम, सामाजिकता जिसमें होती है, व्यवहारिकता होती है, पारिवारिकता होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो बस मैं ज़्यादा बोलना तो फिर ठीक नहीं है, बस थेरेपी हमें बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम शिव प्रकाश वर्मा, मैं रोहतास जिला राज्य बिहार से आया हूँ। ये मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है। मेरे बेटी को आज 8-9 माह से कब्ज़ की शिकायत थी। कब्ज़ की शिकायत होते इसको
ऐसा हुआ कि 8 दिन 10 दिन तक लैट्रिन नहीं होता था। मैंने बहुत से जगह अंग्रेजी दवा कराया। अंग्रेजी दवा कराने के बाद एनीमा डाला जाता था, उसके बाद इसको लैट्रिन होता था। लैट्रिन होने के बाद इसके शरीर में, पेट में, पैर में, हाथ में, शरीर में, सर में इतना दर्द होता था कि कहने लायक नहीं था। मैं बहुत व्यस्त था, फिर भी मैं इसको दवा कराते कराते थका। अंग्रेजी दवा कराने के बाद इसको ठीक होता था, लेकिन पुनः वही 15 दिन के बाद जस की तत्व वही स्थिति बन जाती थी। जो 8 दिन पैखाना इसको नहीं होता था, उसके बाद बहुत बेचैन हो जाती। आज 8 माह से 7 माह से स्कूल नहीं जा रही है, उसी के चलते तब मैं निर्णय किया कि यहाँ चले। यहाँ आने के बाद आज ठीक है, बहुत सुधार है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों को देखा, लेकिन जो यहाँ रहन सहन, खान पान, जो यहाँ व्यायाम की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। इससे सबको फ़ायदा, हम लोग को भी फ़ायदा, हम लोग भी सुबह आकर के करते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। My name is Reyansh. I've came from Hyderabad, Telangana, Moti Nagar, and I've come here for curation of type 1 diabetes. Actually, what happened was that my immune system was not very strong, and my father, he actually went to a doctor and got some allopathy medicines, and we used it for some diseases, and I thought it will go better for me, but it went worse. And all the diseases I had was like pain, blisters on tongue, and foot mouth, and now diabetes. And once I also had a disease that I drank some water from a swimming pool and I got hospitalized. After coming over here, I actually feel very confident that my type 1 diabetes is going to be cured. नमस्कार, मेरा नाम अजय है। मैं हैदराबाद तेलंगाना मोती नगर से हूँ। मैं यहाँ पर पतंजलि वेलनेस को आया मेरे बेटे को लेकर, क्योंकि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था फरवरी में। तो फरवरी में जब हमारे को ये डिटेक्ट हुआ तो घर में तो पूरे लोग परेशान हो गए। फरवरी 6, 2025 को मेरे बेटे को डायबिटीज़ टाइप 1 डिटेक्ट हुआ था, और ये सुनते ही घर में सब परेशान हो गए। और जब हम लोग हॉस्पिटल जा पहुँचे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, हमारे को बोला गया कि इसको तो ज़िंदगी भर इंसुलिन देते रहना पड़ेगा। और तब हमारे को समझ में आया कि और कुछ रास्ता तो ढूंढना है, और ज़िंदगी भर तो इंसुलिन नहीं दे सकते। जनवरी 2025 में मेरे बेटे को अचानक से बहुत प्यास लगने लगी और बहुत सारा यूरिन करने लगा। तो तब हम लोग, और कोई सिम्टम ही नहीं था, और अचानक से 2 किलो वज़न भी उतर गया था। तो एक दिन अचानक से उसको कान दर्द बोल के बोला था, तो हम लोग ने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल ईयर इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक दे देंगे और ठीक हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ था कि ज़्यादा यूरिनेट कर रहा था और काफ़ी पानी भी पी रहा था, और ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए था। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, चलो ब्लड टेस्ट करा लेंगे, आरबीएस करा लेंगे। जब आरबीएस करा के देखा तो निकला शुगर लेवल 308। तो वो सुनते ही डॉक्टर ने बोला कि चलो फिर और बाकी के 2 टेस्ट भी करा लो। एक तो था सी पेप्टाइड और एक है HbA1c। तो HbA1c टेस्ट कराए तो 11.2 निकला, और सी पेप्टाइड 0.65 निकला। तो 0.65 तो स्टैंडर्ड से कम है, और HbA1c काफ़ी ज़्यादा था। तो मतलब 3 महीने से इसको डायबिटीज़ था। तो जब हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास पहुँचे तो उसने बोला कि बच्चों को और कुछ नहीं कर सकते, सीधा इंसुलिन पे चढ़ाना है। और स्टार्टिंग में तो 20 यूनिट देते थे दिन में, और हल्के हल्के जब हम लोगों ने डाइट वगैरह टाइट कर दिया था, हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप कराते थे। फरवरी से जो चेकअप कराना शुरू करे थे, तो हर 2 हफ्ते को एक बार जाते थे वहाँ पर। और वहाँ पर और कुछ नहीं होता था, कंटिन्यू द सेम डोज। और जब थोड़ा कम होता था तो डोसेज थोड़ा कम कर दो बोलता था बस। तो वेलनेस से आने से पहले उसका 6 यूनिट था। वेलनेस पे आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इतना कम है तो दे रहे क्यों हो, देना ही नहीं चाहिए। तो अगले दिन से रोक दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद अभी पिछले 5 दिन से तो इंसुलिन दिया नहीं है, एंड ऑल थैंक्स टू पतंजलि वेलनेस। थैंक यू। मेरा नाम पार्वती कुमारी है।
हम दोनों राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से आए हैं। मैं पिछले 10 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ से परेशान हूँ और मैं पहले मतलब 40 यूनिट इंसुलिन लेती थी, तब भी मेरी शुगर 300 के पार जाती थी। यहाँ मतलब ही हम लोगों को पता चला कि वहाँ बाबा जी हमें योग सिखाते हैं, तो वहाँ मतलब इंसुलिन छूट जाएगी, तो मैं यहाँ आई। फिर यहाँ आने के बाद में मैं डॉक्टर अनुष्का गोयल जी से मिली। उन्होंने मुझे मतलब पूरा प्लान बताया। फिर हम लोग यहाँ से योग पर सबसे पहले 4 बजे योग क्लास में गए। उसके बाद में हमारी थेरेपी स्टार्ट हुई। फिर थेरेपी के बाद में हम वापस योग क्लास में गए। फिर यहाँ आने के बाद में मैं अभी 20 यूनिट लेती हूँ और मेरी शुगर वो अभी नॉर्मल आती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं घर पे जाने के बाद में अगर यहाँ का चार्ट सब कुछ फॉलो करूँगी तो मेरी शुगर नॉर्मल एकदम नॉर्मल आ जाएगी और मेरी इंसुलिन भी छूट जाएगी। ओम जी, मेरा नाम भावना है। मैं हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा, तहसील बैजनाथ, पंचायत गदियाड़ा की निवासी हूँ। मुझे 1 साल पहले सिस्ट था यूट्रस में, तो मेरे पहले 4 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं 5वां ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि अगर आपके पास टाइम है, अभी टाइम है, तो आप ऐसा करो, आप थोड़े दिन तक योगा कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो मुझे जो सिस्ट था वो 42x3.6 इंचज़ था। तो मैंने पूज्य स्वामी रामदेव जी की हमारे पास किताब है औषधि दर्शन, तो उसमें हमने जो उसमें उसके बच्चेदानी की रसोड़ी की जो औषधियाँ लिखी गई थी, हमने उनको फॉलो किया। मैंने 1 घंटा डेली कपालभाति की और सिस्टोग्रिट खाई। उसके साथ मैंने कंचनार बटी और विद्धिवादिका बटी ली। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने 15 दिनों बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया। जब 15 दिनों बाद अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो आधी रह गई थी, मतलब 12 to 13। फिर मैंने बोला इसके रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, तो मैंने और रेगुलर हो गई और मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया। और 1 महीने बाद जब मैंने चेक करवाया तो मेरी जो सिस्ट थी वो बिल्कुल निकल चुकी थी, बिल्कुल गल चुकी थी। तो मैंने और लोगों को भी इसके बारे में बताया कि आपको भी ये करना चाहिए। इसके साथ ही जो मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड हैं, उनको भी गले में सिस्ट हो गई थी। तो हमने वही दवाइयाँ पतंजलि की हमने ली, स्वर्ण भस्म और लक्ष्मी विलास रस, ये 2 गोलियाँ हमने सुबह शाम ली और उनकी सिस्ट भी 1 महीने में ठीक हो गई। मैं पतंजलि में आई हूँ क्योंकि मेरी ननद है, उनके सासू माँ उनको पैरालाइज हो गया है। तो उन्होंने भी, मेरी जो ननद है वो 2005 से पतंजलि के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने योग टीचर की ट्रेनिंग की हुई है, तो हम तब से ही हम इनको फॉलो कर रहे हैं। तो उनका भी जो उनकी सासू माँ है, उनको यूरिक एसिड, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी बीमारियाँ थी और उसके साथ उनको पैरालाइज़ हो गया। पैरालाइज़ होने के बाद जब वो बिस्तर पे पड़ गई तो फिर दीदी जी ने उन पूज्य स्वामी रामदेव जी की सारी जो औषधियाँ होती हैं उनको फॉलो करते रहे। सुबह शाम 2 टाइम उनको देखते थे और जो वो बताते थे तो उन्होंने वैसे वैसे किया और उनका 1 टाइम का खाना छुड़वा दिया। रात को वो अब रात्रि भोजन नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो औषधियाँ ली उनसे उनका बीपी, शुगर और थायराइड थोड़ा सा उनको अभी है और शुगर और बीपी बिल्कुल क्योर है और क्या बोलते हैं उसको, यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है। तो उनका भी ठीक हुआ। मैं अब यहाँ पे आई हूँ दोबारा, इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं इसलिए आई थी। यहाँ पे जो पूज्य स्वामी रामदेव जी की जो यहाँ पे औषधि है और जो उनका खान पान है वो सारा मतलब मैंने अनुग्रहण किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ आके 2 किलो वेट भी लूज़ किया और जो उनका खाने का जो डाइट चार्ट जो प्लान उन्होंने दिया हुआ था मैं उसको आगे भी फॉलो करूँगी। और इसके साथ जो उन्होंने जो थेरेपियाँ मेरी हुई उसके साथ एक तो शिंगी लगी यहाँ पे मेरे को सर्वाइकल की पेन की। और आप मानेंगे नहीं कि मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे इतना दर्द था सर्वाइकल का कि मेरी आंखों में आगे जैसे मुझे ब्लड सा दिखाई दे रहा था। पर यहाँ पे जो मुझे थेरेपियाँ मिली उसके कारण आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर जा रही हूँ। अब मुझे 1% ये दर्द है। धन्यवाद जी। ओम, मैं शिवदीप सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ से यहाँ पतंजलि योग पीठ में
अपने घुटनों के इलाज के संबंध में आया हूँ। और इसके पहले मैंने पीजीआई लखनऊ और बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा कि आपका घुटना बदला जाएगा, किंतु यहाँ आने पे 7 दिन के ट्रीटमेंट में हमारे घुटनों को बहुत आराम मिला है। बाबा जी को बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम है, सादर अभिनंदन है। और उनका यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये प्रेरणा हमको हमारे एक मित्र हैं उनके द्वारा हमको प्राप्त हुई है। 7 दिन हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और हमारी पत्नी इस बगल में संगीता सिंह हैं, इनको भी कमर का दर्द 10 सालों से था, जो यहाँ 7 दिन के ट्रीटमेंट में लाने पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जिससे इनको बहुत आराम मिला है। बाबा जी को कोट कोट नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। ऐसे सद्गुरु, ऐसे स्वामी जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं, इसके बारे में मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ। बाबा जी को प्रणाम। मेरा जो है 10 साल से मेरे कमर में दर्द था, वो जो है मेरा यहाँ आने से मुझे बहुत आराम मिला है। और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, वो भी आराम हुआ है। और घुटने में भी प्रॉब्लम थी 10 साल से, उसमें भी मुझे बहुत बहुत आराम मिला है। और यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी है और सब लोग थेरेपी करने वाले भी बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से करते हैं। और उन लोग में भी बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है हम लोगों को। और बाबा जी को प्रणाम है। ओम जी, मेरा नाम नरेश चंद्र उप्रेती है और मैं महाराष्ट्र, सांगली ज़िला महाराष्ट्र राज्य से आया हूँ और मूल निवासी मैं उत्तराखंड बागेश्वर ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैं पेशे से पशु चिकित्सक हूँ। और मुझे 30 साल पहले कॉलेज में फुटबॉल खेलते समय मैं कमर के बल गिरा था और मेरी पीठ में चोट लगी थी। उसकी वजह से वो दर्द जो था वो कम नहीं होता था। और 2006 से मैं योगा कर रहा हूँ और स्वामी जी को फॉलो कर रहा हूँ और उस योगा की वजह से कम ज़्यादा होता रहता था। और तो उसके बाद मैंने जब यहाँ आया 6 दिन पहले, उससे मैंने जो थेरेपी की यहाँ पे, तो उसमें मुझे जो अतिशय लाभ हुआ है वो है कि श्रृंगी जब लगाया गया और एक्यूपंक्चर हुआ है और जितने भी डिटॉक्स के ये हुए हैं, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि कमर के दर्द में और सर्वाइकल 4 श्रृंगी मुझे लगी थी, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, तो उससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ है और मैं आगे की तरफ झुक नहीं पाता था, वो झुकना शुरू हो गया है। 70-80% के आसपास फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा मेरी जो अधिक समस्या थी वो थी पित्त की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। तो यहाँ पे जो भी पेय वगैरह देते हैं और जो डिटॉक्स किया गया और पित्त को कंट्रोल करने के लिए, और इसके आगे भी बताया गया उससे, और सिरोधारा और बाकी जो मसाज वगैरह हुई, सर की मसाज हुई, उससे मेरी नींद की भी समस्या काफ़ी हद तक, जैसे पहले काफ़ी टाइम लगता है सोने में, अभी विदिन 2 से 3 मिनट में मुझे नींद आ जाती है। वो मैंने यहाँ अनुभव किया है। और एक मुझे समस्या 1 महीने पहले आई थी, इसको बोलते हैं ओलिक्रानोन बर्साइटिस। यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी इतनी बड़ी, तो वो स्वेलिंग जो है काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसके मैं मरकट आसन नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से, मकर आसन। तो वो लीच लगाई गई यहाँ पे और एक लीच लगाई गई यहाँ पे, तो इसमें वेरिकोज वेन भी थी मेरे को, तो उन 2 जगह लीच लगाई गई, उससे फ़ायदा हुआ। चर्म रोग थोड़ा था, उसका मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन यहाँ के कायाकल्प और बाकी डर्माग्रिड से जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे मुझे फ़ायदा मिला है और वो खुजली अभी ना के बराबर है, फंगल इन्फेक्शन था, तो ये सब मुझे मिला है। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है, डॉक्टर्स हैं काफ़ी सहयोग किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुरुजी ओम, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे, मैं बेंगलोर से महादेवपुरा सरस्वती नगर से आया हूँ। एक्चुअली मेरे को 2014 में मेरा लॉन्ग्स में पानी भर गया था। 1 लीटर पानी निकालने का बावजूद 100 ml पानी बच गया था। उसको ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बताया, लेकिन मैंने दूसरा डॉक्टर से जब बात किया तो वो बताया कि उसमें मेडिसिन में ठीक हो सकता है, और मेरे को उसी मेडिसिन टीवी की तौर पे मेरे को ट्रीटमेंट करा गया। तो रोज़ मेरे को कम से कम 9 टैबलेट खाना पड़ता था। उसी टैबलेट खाने से मेरा सारी प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरा कोलेस्ट्रॉल कम से कम 900 में पहुंच गया, मेरा गैस्ट्रिक शुरू हुआ और धीरे धीरे गैस्ट्रिक की वजह से मेरे को शुगर भी चालू हुआ और 6 साल से मेरे को बैक पेन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा था। मैं अपनी ऑफिस में बैठ भी नहीं पाता था और मैं बेंगलोर के अंदर में प्लम्बिंग का काम करता हूँ, इसीलिए रोज़ मेरे को कम से कम 6 फ्लोर का ऊपर नीचे होना पड़ता था। इसकी वजह से मेरे को इतनी तकलीफ़ और इतनी पेन होता था, मैं 1 सेकंड के लिए बैठ नहीं पाता था। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 5 मिनट बैठ पाता था। लेकिन जब मैंने बेंगलोर के अंदर में इंदिरा नगर में पतंजलि
मैं जाकर डॉक्टर से मिला तो वो डॉक्टर मेरे को मेडिसिन दिए। महीना भर का ट्रीटमेंट का बाद में वो मेरे को ही बताए कि तुम एक काम करो, हरिद्वार में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे को सारी आराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने वहाँ उधर से मैंने 10 दिन का ही करवाया था। लेकिन 10 दिन की बाद में जब 8वां दिन मेरे को प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ, श्रृंगी लगाने के बाद में मैं 5 श्रृंगी लगाया हूँ पीछे में, और उसकी बाद में मुझे आराम होने का बाद में फिर मैं 2 दिन और ज़्यादा बढ़ाया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। और सारी यहाँ जितनी काम करने वाले वो थेरेपी वाले जो मेरे सेवा किए हैं, मैं उनकी चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है। और यहाँ की वातावरण बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की जो डॉक्टर है जितनी सेवा काम करते हैं उनकी व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा मुझे। नमस्ते। ओम।